नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश राज्य के एक ऐसे जिले की यात्रा पर जिसे इस राज्य का अन्न भंडार कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख व्यावसायिक फसलें धान, गेहूं, सोयाबीन और गन्ना है, जिसे यहाँ से भारत के बड़े बड़े शहरों तक निर्यात किया जाता है। वहीं इस जिले को भगवान नरसिम्हा की भूमि भी कहते हैं, जिसके वजह से इस जिले का नाम नरसिंहपुर पड़ा है। यदि मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई ज्यादातर गाड़ियाँ आपको MP 49 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए अब नरसिंहपुर जिले में दाखिल हो चुके हैं, जो 2001 तक मध्य प्रदेश राज्य के सबसे अधिक पढ़े लिखे जिलों की सूची में शीर्ष पर आता था। हालांकि मौजूदा समय में इसकी रैंकिंग राज्य में 7वें नंबर पर आती है, जिसकी साक्षरता दर करीब 75.69% के आसपास है और यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यह जिला राज्य के मध्य भाग में स्थित है, जिसके उत्तर में विंध्याचल की पहाड़ियां और दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला के पहाड़ी इलाके फैले हैं। साथ ही यह जिला पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित होने के कारण यह धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ से होकर बहने वाली नर्मदा नदी जिले के लोगों की जीवन रेखा मानी जाती है, जहाँ की काली मिट्टी इससे प्राप्त जल से सिंचित होती है। साथ ही यहाँ पर कृषि से जुड़े कई उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिनमें राइस मिल, आटा मिल और तेल मिल प्रमुख है। करीब 5128 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग में फैले इस जिले के चारों ओर होशंगाबाद, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमाएं लगती है। वहीं यहाँ की मौजूदा समय की आबादी करीब 13.65 लाख के आसपास बताई जाती है, जिसका लिंगानुपात यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों पर 917 महिलाओं पर टिकी है। नरसिंहपुर जिला देश और राज्य के मानचित्र के एकदम मध्य में स्थित होने के कारण इसकी स्थिति काफी अद्वितीय मानी जाती है, जो अतीत में कई राजवंशों के अधीन रहने के बाद यह ऐतिहासिक नायिका दुर्गावती के शासन के अधीन भी रहा है। यह नगर पहले गदरिया खेड़ा के नाम से जाना जाता था, जहां 18वीं शताब्दी में जाट सरदारों ने यहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था और यहां भगवान नरसिंह की प्रतिमा स्थापित की थी। तब से यह जिला मुख्यालय बन गया और यह गांव नरसिंहपुर के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा भी यह जिला पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी काफी अहम है, जहाँ पेड़ पौधों और जानवरों के जीवाश्म सहित बलुआ पत्थर से बने औजार भी पाए गए हैं। साथ ही इस नगर का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, जिसका संबंध रामायण और महाभारत काल से जुड़ा बताया जाता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर पवित्र नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ किया था, जिसे अभी ब्राह्मण घाट के नाम से जाना जाता है। वहीं चानवर पथा विकास खंड के बिलधारी गांव को राजा बलि का निवास स्थान भी माना जाता है, जिसका प्राचीन नाम बाली स्थली बताया गया है। इस जिले के अगर प्रमुख पर्यटन आकर्षणों की बात करें तो यहाँ का नरसिंह मंदिर अपने धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, जिसे 18वीं शताब्दी में जाट सरदारों द्वारा बनवाया गया था और इसी मंदिर के नाम पर ही इस जिले का नाम नरसिंहपुर रखा गया है। वहीं यहाँ का ब्राह्मण घाट यहाँ के लोकप्रिय धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है, जो नर्मदा नदी का एक पवित्र किनारा है और यहाँ मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अवसर पर भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। इन सब के अलावा भी नरसिंहपुर जिले का झोटेश्वर आश्रम, डमरू घाटी, चौरागढ़ फोर्ट और उसरी वाटरफॉल जैसे पर्यटन स्थल भी इस जिले को एक विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। जिले की संस्कृति, खान पान और आवागमन की बात करें तो यहाँ की संस्कृति बेहद समृद्ध और रंग बिरंगी दिखाई पड़ती है। यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, मकर संक्रांति और नर्मदा जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं गाँव में लोकगीत और पारंपरिक नृत्य आज भी लोगों की संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है। साथ ही अगर खान पान की बात करें तो यहाँ पर मिलने वाला दाल बाफला, भुट्टे की कीस और पोहा जलेबी को यहाँ का सबसे पसंदीदा भोजन माना जाता है। वहीं मोहन थाल, गुलाब जामुन और देसी गुड़ से बनी जलेबी को यहाँ की खास पहचान भी मानी जाती है। अंत में नरसिंहपुर जिले के आवागमन की बात करें तो पता चलता है कि यह जिला सड़क और रेल दोनों साधनों से अच्छे तरीके से जुड़ा है। इस जिले का नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई मेन लाइन पर स्थित होने के कारण यहाँ पर देश के कई बड़े शहरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं सड़क मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे संख्या 26 और राज्य राजमार्ग की कई सारी सड़कें भी इस जिले को बेहतर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। साथ ही आप सभी को बता दें कि आज का नरसिंहपुर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पर नई और पक्की सड़कें, शिक्षण संस्थान, अस्पताल और आधुनिक बाजार जिले को नई पहचान दे रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति को संजोए हुए हैं। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश राज्य का नरसिंहपुर जिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।